अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मुश्ताक पाशा। कहते हैं आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का मामला पस्त है। कल 15 अगस्त है, हिंदुस्तान मस्त है। जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, जब से हम आज़ाद हुए हैं 1947 से, पाकिस्तान की तरफ से जिहादी आतंकवाद के भेस में हमारे मुल्क में आते हैं, हमारी जान माल का नुकसान करते हैं और वापस चले जाते हैं। और हम क्या करते हैं? उनकी शिकायत कहाँ? कभी यूएनओ में जाकर, कभी अमेरिका के पास जाकर, कभी रशिया के पास जाकर। हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ आश्वासन, भरोसा कहना नहीं मिलता। मिलता है तो वक्त इतना वक्त कि पहले ज़ख्म भी हमारे ताज़ा होते हैं, भरते भी नहीं कि वो दोबारा से एक अटैक करते हैं हम हिंदुस्तान में, हमारे 27 सैलानियों को जान भाग करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और अब हम क्या करेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, अब हमें क्या करना चाहिए? उनकी शिकायत करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल यही करना चाहिए। हमें उनका पीछा करना चाहिए, अंदर तक जाना चाहिए, घुस कर मारना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, तहस नहस करना चाहिए उनको। और यही कहती है मेरी कहानी, हथेली पे जान, सर पे कफन, ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन। क्या बात है, क्या बात है। और इस टीम के साथ इधर हैं नसीम भाई जो डीओपी हैं इस फिल्म के, इधर हैं राजकुमार कनौजिया जी, बेहतरीन आर्टिस्ट, पहले जानते हैं आप, मुझे तो स्किप ही कर दो मुश्ताक पाशा को जो डायरेक्टर क्यों आपने इतना काम किया है? मुझे तो स्किप ही कर दो जो मुश्ताक पाशा डायरेक्टर है। ये है अतर भाई, अतर हबीब, कमाल एक्टर, आपने बहुत से टीवी शोज़ में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, और इनकी आवाज़ आपने बहुत सुनी होगी और इनका म्यूज़िक सुना होगा। एहसान भाई जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, 2 गाने इनके हैं और 3 गाने हैं आर गुरु के पंजाब से, वो हमारे पास नहीं पहुंच पाए हैं और उनको आवाज़ हमारी पहुंच जाएगी। तो अब किस अटैक के ऊपर बेसिकली इस फिल्म को आपने? ये किसी एक अटैक के ऊपर नहीं है, जो हमारे यहाँ बरसों से होता आया है, उन सब के जवाब देने का। सबसे पहले आपको पूरी टीम को बहुत बधाई है, इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, कुछ लेकर मार्केट में लेके आ रहे हैं। थैंक यू। यंग जो लोग हैं देखें, कुछ आगे खोलेंगे और जो जोश है ज़्यादा। इस तरह के कॉन्सेप्ट इतने लेट क्यों? आज तरह कॉन्सेप्ट कैसे आपने सोचा? और राजकुमार जी से स्टार कलर साथ और कौन कौन इनके साथ? आप एक सवाल कीजिए इनके कि ऐसा लेट सोचा क्यों? लेट से सोचा क्योंकि मैं लेट पैदा हुआ था। अगर मैं पहले पैदा हो जाता तो पहले सोच लेता कि डायरेक्टर बनने में वक्त लग गया। तो जब मेरे पास एहसास हुआ और रिसोर्सेज आए करने के लिए और माकूल वक्त लगा, माकूल कहानी मिली मुझे करने के लिए, तो मैंने ये टीम इकट्ठी की। तो ये इस तरह की फिल्में और भी बहुत आ चुकी हैं, उनसे क्या हटके है आपकी ये फिल्म? मैं उन फिल्मों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि वो कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी। मुस्लिम टेरर के ऊपर बहुत फिल्में आ चुकी हैं। ये मुस्लिम टेरर के ऊपर नहीं है, ये इंसान, गलत और सही इंसान। जो पोस्टर में दर्शाया गया है जैसे दाढ़ी है, मुस्लिम बेसिकली दाढ़ी मूछ से टेररिस्ट नहीं है। क्लीन शेप भी होता, मैं भी हो सकता हूँ टेररिस्ट। किरदार पे जाना है हमें, उसने किया क्या। 2 दाढ़ी वाले हैं, उनमें से एक टेररिस्ट हो सकता है और एक अच्छा आदमी भी हो सकता है। तो आपका जो थॉट था जब आप कर रहे थे या स्क्रिप्ट जब लिख रहे थे, तो क्या था? जब मुस्लिम वर्ड जब टेरर का आता है तो सबसे पहले मुस्लिम का नहीं, मैं मामले में ये कुछ नहीं सोचा था। मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान की तरफ से जो हम पे यार बुराई होती है, बुरा इंसान ही होता है। इन दैट आई थॉट कि वी हैव टू रिवील द रियल फेस ऑफ पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट एंड ट्राइंग टू टेल द रियल मीनिंग ऑफ जिहाद, जिसके बारे में किस तरह से दर्शाया जिहाद? तो जिहाद बिन नफ्स बोलते हैं कि क्या सबसे बड़ा जिहाद वो है जो अपने नफ्स पे कंट्रोल कर ले। हाँ, वही है, उसी बारे में यही दर्शाया है कि जो जिहाद के बारे में गलत फहमी पैदा हुई है कि जिहाद का मतलब कत्ल वगैरह करना है, वो नहीं है। जिहाद अपने नफ्स से कंट्रोल करने से, अच्छाई करने से, अपने स्ट्रगल करने से, अच्छाई के लिए कोई अच्छा काम करने को जिहाद कहा जाता है। जो जिहाद का जो लफ्ज़ है ना कत्ल वगैरह का, वो अलग लफ्ज़ है, किताल कहते हैं उसे जिहाद नहीं कहते। देश का जो सबसे पहला आतंकवादी, अभी फॉर्मल कुछ दिन पहले ही उमा भारती ने इंटरव्यू दिया
नाथूराम गोडसे के बारे में कि आतंकवाद का लफ्ज़ भी छोटा है, जो उसने काम किया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं पॉलिटिकल उस पर बहस में कहीं नहीं जाना चाहता। जो मेरी एजम्पशन है मेरी फिल्म के लिए है, इंडो पाकिस्तान की उसके ऊपर है, वो हम पे अटैक करते हैं, हम उनका कैसे जवाब देना है, हमारे दुश्मनों को कैसे जवाब देना है। तो आपको क्या लगना चाहिए जो अभी लास्टली जो सीज फायर हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? सीज फायर तब तक है जब तक वो बैठते नहीं, चुप करके बैठेंगे, किसी को गलत करेंगे फिर उनको मारना पड़ेगा। नहीं, हमने उसका जवाब तो दिया है ना, मोदी जी ने अच्छा जवाब दिया है। उसके बाद फिल्म आपने किसी सेना के लोगों को दिखाया, उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा? सेना के लोगों को दिखाया, बीजेपी के लोगों को दिखाया, मुस्लिम वर्ल्ड वालों को दिखाया, सबको दिखाया है। हमने सुना बीजेपी के कोई नेता दिल्ली में मूवी दिखा, उसकी बहुत तारीफ की है फिल्म की, तो बता सकते हैं कौन नेता थे जो फिल्म देखे? आरएसएस के प्रवक्ता थे हाँ। और दिल्ली के बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और विजय जौली जी थे और प्रकाश रमेश बरौदी नाम है उनका, वो थे और लोकमुनि थे, बहुत लोग थे, काफ़ी सारे थे। क्या रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स ये था कि हॉल की कैपेसिटी 150 की थी, 250 लोग थे और जो लीडर्स के नाम ले रहा हूँ उनके साथ वालों को भी बैठने की जगह नहीं थी। इंटरवल में हमें कहा गया कि इंटरवल ना करो, फिल्म देखने दो। राजनीति का स्पोर्टिंग जहाँ हमने दिखाई है, जिसने देखी है उसने तारीफ की है, क्लैपिंग की है और कहा है, हौसला बढ़ाया है कि ऐसी फिल्म बननी चाहिए। उसमें सिर्फ बीजेपी के लीडर थे जब ये फिल्म देख रहे थे या ऑपोजिशन के भी कुछ लीडर? नहीं, उस वक्त सिर्फ बीजेपी थी। तो कुछ ऑपोजिशन के लिए भी सोचा है कि उनको भी दिखाना चाहिए? बिल्कुल, जो देखना चाहिए हम सबको दिखाना चाहते हैं। हम ए से लेकर जेड तक हर एक को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है हमने किसी का निरादर नहीं किया, किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, हमने इंसानियत के बारे में बात की। इस फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? ये जो परेशान हुए पूछो भाई। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अतहर हबीब है और मैं पंजाब के एक छोटे से शहर मालेरकोटला का हूँ। मुश्ताक जी भी वहाँ से ही हैं। आपकी तरह हम लोगों के भी कुछ सपने थे जो इसको देख रहे हैं। सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं कि बड़े होके हम कुछ बनेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे सबको फ़ख्र महसूस हो, घर वालों को फ़ख्र महसूस हो। तो जब मैं यहाँ पे आया बॉम्बे में तो काफ़ी सारे शोज़ किए मैंने, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो तेरी भाभी है पगले, कॉमेडी सर्कस, लेकिन फ़िल्म तक पहुँच नहीं पा रहा था। जो मेरा मेन टारगेट था, वो टारगेट जो है वो मुश्ताक जी की वजह से पूरा हुआ। और मैं इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमने ऐसी फ़िल्म प्लान की जो कि हमारे देश के लिए है। हमने बहुत ही मेहनत से इस पिक्चर को बनाया है और रिस्पांस भी जिन जिन को दिखाया है उनसे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जैसे मुश्ताक जी ने बताया कि सरहद के उस पार से लोग आते हैं, अटैक करके चले जाते हैं, कभी जिहाद के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। हमारी फिल्म ये बोलती है जिहाद के नाम पे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जिहाद और फसाद में फ़र्क क्या है। हाँ, उनको ये जो शहीद होने के लिए भेजा जाता है उनको ये नहीं पता होता है शहादत और ख़ुदकशी में फ़र्क क्या है। यही सब कुछ इस फिल्म में हमने दिखाया। बस मेरा यही कहना था कि हर एक लड़के की तरह मेरे जो सपने थे वो थोड़े अब पूरे होने को आ रहे हैं। मैं आप सबसे ये अपील करूंगा कि आप लोगों के भी कुछ ना कुछ सपने होंगे, आप भी कुछ बनना चाहते होंगे, तो प्लीज़ उसी के नाते आप हम लोगों को सपोर्ट कीजिए कि आज आप हमें करेंगे, कल आपको करेंगे लोग। तो प्लीज़ इस फिल्म को देखने जाइए। और ये एक देशभक्ति की बहुत अच्छी पिक्चर है। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, उससे लगाव है, तो एक बार मेरे कहने से वो फिल्म देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। हाँ, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे, आपको फिल्म अच्छी लगेगी। कब रिलीज हो रहा है? ये 29 अगस्त 2025 को रिलीज़ हो रही है। आपके कैरेक्टर की अगर बात करें तो इस फिल्म में किस तरह का कैरेक्टर आपने निभाया है? यार वो हम लोग अगर फिल्म देखेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। टिकट लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि मैं बहुत सालों से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। शोज़ हमने बहुत किए, मुश्ताक जी ने बहुत शोज़ किए हैं, लेकिन ये फिल्म यहाँ तक लेके आना, मतलब इससे हमारे पूरे जज्बात जुड़े हुए हैं, हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं इससे, और यहाँ तक आना, रिलीज़ तक लाना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है।
और मैं ऊपर वाले का, भगवान का, अल्लाह मियाँ का, वाहिगुरु का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वरना बहुत सारे लोग तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं ऐसे सब्जेक्ट को लेकर। और ये मतलब बड़ी बात है कि हम लोग अपने देश को, जिससे हमें अपने देश से मोहब्बत है, हम ऐसा सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं जो देश के ऊपर आधारित है। सर आप जी किस तरह जो क्या आपने इसमें योगदान दिया? जी 2 गाने हैं मैंने करे हैं इसमें, ये म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। और जो इन्होंने सुनाया स्क्रिप्ट, तो अब ये तो इम्तिहान लेते हैं, तो मुखड़ी भी चेंज इन्होंने काफ़ी करे, तो भाई ये नहीं वो नहीं, तो हमारा तो मेहनत, इनके साथ मेहनती आदमी है तो हमने भी मेहनत करी। नहीं, इन्होंने भी वर्सेटैलिटी दिखाई, और एक नहीं तो दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं, इन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत की, मुश्ताक जी ने इनसे बहुत काम करवाया, क्योंकि फ़िल्म का जो मौजू है वही ऐसा है कि हमने एक चीज़ को कभी एक बार में ओके नहीं किया जी, उस पर बहुत मेहनत की हमने। और बहुत अच्छा लिखा है मुश्ताक भाई ने, दोनों गाने मुश्ताक भाई ने लिखे हैं। एक शाहिद मालिया जी गाए हैं, दूसरा राजा हसन जी गाए हैं, और बहुत मेहनत से हम लोगों ने भी गाया है। गाने के बोल तो बताओ। ये है मेरा वतन। गा के तो थोड़ा थोड़ा गा जाता है कि हथेली पे जान सर पे कफन, हथेली पे जान सर पे कफन, दुश्मन को कर देंगे जिंदा दफन, ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो ये फिल्म के जो भी मैसेज है, वो मैसेज ऑफ लव, मोहब्बत और एकता की बात है। आप देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि बड़ा एक अलग एंगल से मुश्ताक भाई ने ये फिल्म बनाई है, मोहब्बत का मैसेज दिया है। इन्होंने जो दूसरा गाना किया इसमें, एकता, उसकी ऐसी सिचुएशन है कि एक टेररिस्ट जो पाकिस्तान से आया है, मस्जिद से निकल के अटैक के लिए जा रहा है, वो निकल जाता है, मस्जिद पे कैमरा रह जाता है, मस्जिद आवाज़ लगाती है उसके पीछे से, रुक फिदाइन, रुक फिदाइन, रुक फिदाइन, रुक रुक फिदाइन, रुक फिदाइन, रुक रुक फिदाइन, मरने से पहले जान ले, क्या कहता तेरा दीन, रुक फिदाइन, रुक रुक फिदाइन। आपने गाए या कोई? नहीं, ये शाहिद मालिया गाया है, और जो टाइटल है वो राजा हसन ने। दोनों बहुत अच्छा गाए हैं, मेहनत से गाए हैं, बहुत जोश से गाए। राजकुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना, जितना कुल मिलाकर के बातें हो रही है, जो भी आप सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, उसकी इन टोटलिटी अगर बात कहें तो मैसेज ये पहुँचता है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। कुल मिलाकर यही है कि ईंट का जवाब पत्थर से, फिल्म में भी वही दर्शाया जाएगा, और यही करना भी हमको, यहाँ वहाँ हमको शिकायत नहीं करनी है किसी को, ये यूनेस्को या वो यहाँ वहाँ, तो वो एक अच्छी बात है। और अगर हमारी प्रॉब्लम है, हम ही ने सॉल्व करनी है। हाँ, एग्जैक्टली। और ऐसा दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये जो, और अभी जिस हिसाब से जो माहौल चल रहा है, और ऐसे माहौल में ऐसी फिल्म का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जहाँ सैयारा आ रही है, रोमांटिक और ये सब आ रही है, उसमें ऐसी कोई फिल्म कोई हिम्मत दिखाता है, तो ऐसे को हौसला अफजाई करना अनिवार्य है। हमको हौसला नहीं, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हम अपने देश की बात कर रहे हैं, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक जोड़ के इन्होंने जो प्रेजेंट किया है। और देश जो होता है वो हमारी माँ समान होता है, और जो हमारी, जो अपनी माँ का नहीं वो किसी का नहीं। वेरी कहना है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। क्या बात है? आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी दिक्कतों का सामना करना ये नसीम भाई हैं, ये डीओपी हैं, कैमरामैन है इस फिल्म के। इन्होंने इसके बिना पिक्चर अधूरा है। हाँ, हमने बहुत मुश्किलों से शूट किया है, काफ़ी सारे नेचर में थोड़े से, थोड़ा जोर से बोल। नेचर के इश्यूज थे थोड़े से, बट फिल्म बहुत खूबसूरत बनी है और एक मैसेज है। सर पोस्टर दिख रहे, पोस्टर में कोई मतलब एक हिंदुस्तानी के तो शेर तो है, शेर ही नहीं दिख रहा है मुझे, कोई मतलब सिर्फ शेर ही तो बना, क्या है? हीरोइन नहीं है। तो फिर और बहुत सी फिल्में हैं।
इस 15 अगस्त का ऐसे गाने से बेहतरीन आपके गाने है वतन, इस पर कितनी आप फ्रेंड सर्कल में रील बना रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है कि आपने खुद बनाया है रील या बाकी दोस्तों ने आपको सपोर्ट किया रील बनाने में? नहीं, हमने कभी अभी तक किसी को रील नहीं बनाया। अभी तक कोई रील तो नहीं बनाया क्योंकि हम इसी उस पर अगर लगे आप हुए हैं। लोगों को अच्छा लगे तो लोगों को लगे तो वो बना। हाँ हमें अच्छा लगा इसलिए हमने आपको पूछा है, कमेंट किया कि नहीं, हमने नहीं बनाया कि ये लोग जो लोगों को अच्छा लगे, जो देशभक्त हैं उनको अच्छा हाँ, लगे हाँ। वो बनाए। अच्छा, तो हमने फिल्म में करके दिखाया है। तो पब्लिक क्यों पिक्चर देखने आए? पब्लिक आप अगर देशभक्त हैं तो आए। हाँ, अगर देश से प्यार है तो आए, अगर देश से प्यार नहीं है तो नो प्रॉब्लम। तो ये आप संदेश देना चाहते हैं भारत के देश को? सारा फिल्म में संदेश ही ये है कि जो इन्होंने कहा ईंट का जवाब पत्थर से देना है, बैठ के ये नहीं देखना कोई मदद के लिए आएगा, अपनी हिफाजत अपनी मदद खुद करनी, किसी और के नहीं भरोसे नहीं बैठना। फाइनली ये क्या ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है, फिर क्या इसके बारे में बताइए? हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है। हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट लगाने की, और अगर कम लगेंगे आप देखने आएंगे, हमें हौसला मिलेगा, हमें और थिएटर मिलेंगे। अभी टोटल कितने मिले हैं? अभी तो मिलने शुरू होने हैं। हमारी कोशिश है कि तो ये है, इसको आप लोगों का प्यार चाहिए ताकि पब्लिसिटी अच्छी हो, लोग सिनेमा में जाएं। देशभक्ति की फिल्म है कि बहुत देर के बाद ऐसी फिल्में मनोज कुमार साहब बनाया करते थे, मगर ये दूसरे ढंग की है, तो आप देखेंगे तो मज़ा आएगा। इतनी ही गुजारिश है कि मुश्ताक पाशा जी ने सर इसमें अच्छे पुलिस वाले बने हो या बुरी पुलिस वाले? बात कर रहे हैं तो फिर मैंने सोचा मैं रुक जाऊँ। नहीं कौन बना? कंटिन्यू आप अच्छे पुलिस वाला बने हो, देशभक्त बने हो या गद्दार बने हो पिक्चर में? मुझे ये बताएंगे। उसके लिए तो पैसे लगेंगे। दोनों तरह के करते हैं, इसमें मेरे ख्याल पॉजिटिव है। देशभक्ति कितना आपको एक्साइटमेंट पिक्चर के लिए करके कि बहुत दिनों बाद इस तरह के पिक्चर आ रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, बॉलीवुड में, क्या बोलना चाहते हैं? बहुत दिनों बाद इस तरह के पिक्चर आ रहे हैं, कितने एक्साइटमेंट पिक्चर के लिए क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, बहुत देर तो नहीं, 3-4 पिक्चरें रेडी हैं। अब प्रोड्यूसर रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे बुखाड़िया साहब की फिल्म है तीसरी बेगम, तो बहुत अच्छा रोल है, वो रिलीज़ कब करेंगे पता नहीं। तो मैं क्या हुआ था, कुछ देर के लिए पंजाब शिफ्ट कर गया, पंजाबी पिक्चरों का दौर था, तो मैंने ज़्यादा स्टे वहाँ किया। तो मैंने 6 साल में 64 पिक्चरें की। तो अब क्या है कि वहाँ हो गया नाम वाम सब कुछ, तो अभी क्या है कि वो अभी तालाब में गए थे, दोबारा समुद्र में आ गए। समुद्र में आ गए, बहुत तो अच्छा। अभी क्या जिसको चाहिए वो बुला लेंगे, बढ़िया। तो अभी फिर बैक टू द पवेलियन। और इन्होंने मुझे भी यही कहा कि वापस आ जाओ। बहुत क्या बात है, क्या बात है। पंजाब की पूरा टीम है यहाँ पे, बॉलीवुड दिख रहे हैं। आने वाला वक्त में क्या क्या प्लान है राम जी? पुलिस पिक्चर मैं कर रहा हूँ और क्या, पुलिस पिक्चर आने तो पता है। मैंने पूछा था कहते और कुछ आता ही नहीं करने का। एक्टिंग के बगैर और कुछ आता नहीं, पानी पूरी तो बेचेंगे नहीं। अब क्या है कि पिक्चरें जो हैं वो शुरू हो रही हैं। जिस तरह देखते सिनेमा हॉल बहुत कम ऑडियंस जा रहे हैं पिक्चर को देखने के लिए, पहले के मुताबिक नहीं आ रहे ऑडियंस, ज़्यादातर लोग मोबाइलों में सोशल मीडिया में रहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आता है? मैसेज कुछ नहीं, देखो ज़िंदगी में जो चेंज है ना, दैट इज लॉ ऑफ नेचर। पहले रील खरीदते थे, 1000 फीट की आती थी, अभी डिजिटल हो गया है, OTT प्लेटफॉर्म आ गए, कंपटीशन तो रहेगा, मगर हर चीज़ सर्वाइव करेगी। अभी सियारा आपने देखी, थिएटर भरे पड़े हैं। लोगों ने सोचा था कि 400 करोड़ के करीब जाएगी, 500 से ऊपर चलेगी। ओवरसीज 135 करोड़ का है, यहाँ 350 करोड़। तो अब क्या है कि ये कोई बात नहीं है कि सिनेमा में कम लोग जा रहे हैं। फिल्म ऐसी बनाओ कि उनको सिनेमा में आना पड़े। OTT पे कुछ देर के बाद आती है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो लोग वेट ही नहीं कर पाएंगे ना। जब पहले दिन ही, पहले हफ्ते, फ्राइडे सैटरडे संडे हंगामा हो गया, तो कहते हैं OTT की कौन वेट करेगा, तब तक तो और आ जाएंगे। तो इसलिए ऐसा है कि फिल्म अगर आप अच्छी बनाएं तो फिल्म चलती है। अगर फिल्म चलती है तो यही नहीं थिएटर से ही, अगर OTT पे चलती है तो भी प्रोड्यूसर को पैसा आता है, अगर मोबाइल पे देखते हो तो भी प्रोड्यूसर तक पहुंचता है। किसी भी मीडियम से आप फिल्म देखते हैं तो पैसा प्रोड्यूसर तक पहुंचता है। ये बिजनेस पहले से ज़्यादा बड़ा है।
सिनेमा से भी आते हैं, OTT से भी आते हैं, तो आप देखते हैं मोबाइल पे, उससे भी आते हैं। तो ये तो चलना है। हॉलीवुड में ऐसा ही हुआ था, वहाँ बड़ी पिक्चर आती है तो चलती है। तो आप देखो ना, आपने साउथ की पिक्चरें देखी हैं, सिनेमा में जाते हैं। एनिमल पिक्चर बनी और लोग बोले यार इसमें फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं है, फैमिली फिल्म नहीं है, वायलेंस है, सेक्स है, ये है, वो है। उसने 1100 करोड़ का बिजनेस किया। तो क्या है कि ऑडियंस को जो चीज़ पसंद आ गई, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, तो वो करेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा कंपटीशन नहीं हुआ, बिजनेस बढ़ा। सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसका अच्छा आया बुरा। तो बाकी एक मैं मनोज कुमार साहब के साथ ताल्लुकात काफ़ी रहे, मेरे घर भी आते थे। मैं उनकी एक ही बात बताता हूँ, कहते राना जब आप सब्जेक्ट फाइनल करते हैं फिल्म का, उस दिन आप फिल्म की किस्मत लॉक कर देते हैं, कुंडली लॉक कर देते हैं। तो अगर आप अच्छा सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको फिल्म देखेंगे ही देखेंगे लोग। अब पता क्या है, राइटर जो हैं वो उनकी कमी है, अच्छे सब्जेक्टों की कमी है, बाकी चीज़ों की कमी है। आप अच्छा सब्जेक्ट लेके आओ, कैसे नहीं करेगा। ये देखो टोटल न्यू स्टार का कार्यक्रम भी तोड़ दिया इन्होंने, सब्जेक्ट, उसकी मेकिंग, उसकी टेकिंग, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने ऐसे। और ये ट्रेंड चलेगा। अरे मुझे ये नहीं पता, उनकी पिक्चर अपना वो भी टोटल न्यू स्टार कास्ट की आई ना, क्या नाम, बहुत सी फिल्में आ रही हैं जो न्यू स्टार का जोरा पिक्चर भी टोटल न्यू, अभी वो लगी है, उसका बिजनेस पता नहीं क्या हुआ, आज को लगी थी, मैंने देखा नहीं। तो अब वो भी टोटल न्यू स्टार कास्ट है। अगर आप अच्छी पिक्चर लेके आएंगे लोग देखेंगे। चलिए हम लोग की तरफ से शुभकामनाएं कि मतलब थोड़ा ऊंची बोलना। मतलब आप लोग शुभकामना दे रहे हैं, मतलब उनकी तरफ से शुभकामनाएं आपका लोगों तक पहुंचे, दर्शक प्यार नहीं। थैंक यू। शुक्रिया। जी थैंक यू, शुक्रिया। ऐसा है, पूछिए ना, सवाल पूछिए। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, मनोज कुमार का जिक्र कर रहे थे आप, इस तरह की जिस तरह मनोज कुमार चले गए, उनकी जगह लगता है कोई आने वाला दिन में इनकी जगह कोई ले सकते, इस तरह का पिक्चर बनाने नहीं। पता है क्या होता है, हर आपका ना ये जो बॉडी बनी है, इसमें एक ये माइंड है, इसमें तुम आपके अंदर एक बहुत पूरी दुनिया है आपकी। मैं उसको चेंज भी नहीं कर सकता, बदल भी नहीं सकता, अल्टरनेटिव भी नहीं। आप जो कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। एक एमरसन करके राइटर हुआ था अमेरिका में, ज़्यादा राइटर पैदा नहीं किए, उसने एक बहुत खूबसूरत बात बोली, कहता वेन एवर आई मेट एनी पर्सन ऑन दिस अर्थ, वेन एवर आई मेट एनी पर्सन ऑन दिस अर्थ, वन वे और अनदर वे ही स्पिरिट में। आप में कोई चीज़ ऐसी डालिए जो मुझ में नहीं। हम मोची को जितना मर्जी बोलते रहे कि तेरे को यार ये क्या कर दिया, मतलब मोचीगिरी में आपसे कमा, हलवाई को जो मर्जी गलती निकालो, हलवाईगिरी में आपसे कमा रहा है। तो क्या है कि वो मनोज कुमार जी अपने स्टाइल के थे, तब उनका ज़माना चल रहा था, अभी नए डायरेक्टर आ गए, तो ये तो सर्कल है, चलता है। जो जिसका पॉइंट ऑफ जैसा जाविया हो तो अपने जाविये से फिल्म बनाता है, अपने टेस्ट के हिसाब से बनाता है। ऑडियंस है कि अपने जाविये से देखती है, उनको अच्छी लगती है, बुरी लगती है। एक ही फिल्म 10 लोगों को दिखाओ जब रिलीज़ ना हुई हो, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो। बट मुश्ताक जी, एक बात तो है कि अगर आप दिल से फिल्म बनाओगे तो दिल तक पहुंचती है, और मेरे ख्याल में हमने दिल से पिक्चर बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है। कहना दिल से नहीं, दिल और दिमाग से। हाँ, दिल सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा जाएगा। क्योंकि दिल इमोशन देगा, वो टेक्निकली देखेगा दिमाग। जी।